ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक गांव था, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, प्रकृति की मेहरबानी थी। ठंडी हवा, खुशबू से भरी हवा, मंद मंद हवा वहाँ पे चलती थी। लोग भी अच्छे थे, हिल मिल कर रहते थे, मिलजुल कर रोटियाँ खाते थे, अनेक त्यौहार मनाते थे, अलग अलग बिलग बिलग प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, भोजन के शौकीन थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और वहाँ पे लोग भी अच्छे रहते थे। एक भाई थे जो रोज सवेरे गाय के घी से दिया प्रकट करके मंदिर पे छोड़ आते थे। वहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ करते थे। जब रात होती थी, संध्या के बाद फिर से शुद्ध घी लेकर, वो भी गाय का घी लेकर मंदिर जाते थे और वहाँ पे दीपक रख के आते थे। रात को भी उस दिए के प्रकाश में मंदिर शोभायमान होता था। अब उसी गांव में एक दूसरा आदमी भी था जो गरीब था लेकिन परोपकारी था। गरीबी और श्रीमंत ऐसे कोई परोपकार की वृत्ति में फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह चांद की चांदनी गरीबों के घर पे भी पड़ती है और धनवानों के घर पे भी पड़ती है। प्रकृति है, प्रकृति के लिए सब एक जैसे हैं। तो क्या हो गया, ये गरीब आदमी के पास घी लेने के पैसे नहीं थे, तो उसके पास जो तेल था वो तेल भी निम्न कक्षा का था। लेकिन वो क्या करता था, थोड़ा सा तेल बचाकर उसकी बाती तेल में भिगोकर एक दीपक जलाता था और सवेरे करीबन 4 साढ़े 4 बजे उठकर वो अपनी गली में उसे छोड़ आता। जो गली में अंधेरा होता था, जिस गली में बहुत खड्डे होते थे, जिस गली में सांप और बिच्छू निकलते थे, तो वहाँ पर वो दीपक छोड़ आता। सवेरे किसान खेत पे जाने के निकलते थे या कोई भी व्यक्ति को अगर बाहर निकलना पड़ा तो उस गली में उन्हें उजाला मिलता था, प्रकाश मिलता था। फिर जब रात होती थी तो ये बेचारा निम्न कक्षा का तेल लेकर एक दीपक बनाता और फिर से उस गली में छोड़ आता। जो लोग बाहर निकलते थे रात को या बाहर से गांव में आते थे, उस अंधेरी गली में उजाला होता था। वहाँ पे खड्डे और पत्थर दिखते थे। अगर कोई सांप बिच्छू, क्योंकि गांव में होते हैं, तो उसे देख लेते थे और सावधान हो जाते थे। जीवन बीतता गया। समय कैसा है, नदी के प्रवाह की तरह बहते रहता है। वो पंछी है, अच्छे और बुरे पर फैलाए उड़ता रहता है। समय गया, वो वापस नहीं आता। समय बीतता गया। इन दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों को स्वर्ग में जगह मिली।
लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जो आदमी निम्न कक्षा का तेल उपयोग करके गली में रखता था उसको उच्च स्थान मिला, और जो मंदिर में शुद्ध घी का, गाय के घी का दीपक जलाता था उसको उसके नीचे बिठाया गया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि ये कैसा अन्याय, मैं तो मंदिर में जाता था, ये तो उन गलियों में जाता था जहाँ पे गंदगी रहती थी, पत्थर रहते थे, और मैं तो शुद्ध गाय का घी लेकर मंदिर में प्रभु के समक्ष दीपक प्रकट करता था। तो मुझे अच्छी जगह मिलनी चाहिए और उसकी जगह पे इसको अच्छी जगह दी, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा, बेटा कुछ अन्याय नहीं है। आप पुण्य कितनी महंगी चीजों का करते हैं, आप पुण्य किस जगह पे करते हैं वो महत्व नहीं, उससे आप कितने लोगों को लाभ दे रहे हैं, इससे कितने लोगों को फायदा मिल रहा है, इसकी उपयोगिता कैसी होती है, ये सब देखा जाता है। महंगी चीजों का मतलब नहीं, बड़ी बड़ी जगहों का महत्व नहीं, तुम्हारे भीतर कौन सी भावना है। आदमी रिजल्ट देखता है, भगवान तुम्हारे प्रयत्न देखते हैं। तुम्हारा प्रयत्न अच्छा था, ईमानदार था, सद्भावनाएं भरी थी, भगवान को तो यही चाहिए। भगवान ने ये नहीं चाहा कि मेरी मूर्ति के सामने दीपक करो, लेकिन जिस दीपक से लोगों की भलाई होती हो, जिनको राह दिखाई दे, जिनको सुख मिले, वो सबसे बड़ा उपयोगी कार्य। कुदरत भी उसे याद रखती है, भगवान भी इसी को याद रखते हैं, और वैसा आपको परिणाम मिलता है। तो जीवन का ये सूत्र होना चाहिए, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, तो मैं जगह ना देखूं, मैं उसकी शुद्धता महानता के बारे में ना सोचूं, ये कितने लोगों की भलाई कर सकता है। सर्वे भवन्तः सुखिनः की बात मैंने की, तो मैंने कितने ज्यादा लोगों को सुखी कर पाने के लिए प्रयत्न किए, यह महत्व की बात है। और हमारा जीवन वैसा ही होना चाहिए। हमने एक नाथ की बात सुनी है, पिछली बार भी कही थी। वो लाता है गंगा जल रामेश्वर को चढ़ाने के लिए, लेकिन बीच में गधा मर रहा है, पानी के बगैर पानी पिला दिया, तो भगवान ने उधर ही उनको दर्शन दिए। ये कहानी भी हो सकती है, लेकिन यह सत्य है कि जब आप दूसरों के लिए जीते हो तो आपको प्रभु पहले प्रसन्न होते हैं। आपकी आंख का आंसू गंगा जल से ज्यादा पवित्र हो जाएगा। आपने जो पसीना बहाया लोगों के लिए, वो पसीना गंगा जल से ज्यादा पवित्र हो जाएगा। आप जो बातें करेंगे वे बातें वेद से ज्यादा पवित्र हो जाएगी। आपकी वेदना वेद बन जाएंगे। ये सारी चीजें हमारे संत हमको बताते हैं, लेकिन हम उसको नहीं सुनेंगे। और कोई चमत्कार करेगा, आ बेटा तुझे 2 दिन में मैं स्वर्ग दिलाता हूं, मैं तेरे दुख ऐसे दूर कर दूंगा, मैं तुझे 4 दिन में तुझे प्रमोशन दिला दूंगा। तो हम बोलेंगे ये संत महात्मा बड़े हैं, सच्चे हैं, नमस्कार करो। और संतों को, ये जो बाबा आ गए हैं बड़े बड़े, उनको मालूम है बिना चमत्कार नमस्कार नहीं करेंगे। सच्ची बात बताएंगे तो बिल्कुल मानेंगे नहीं। आप उन्हें कहेंगे बेटा अच्छे विचार कर, अच्छे विचार करेगा तो तू अच्छा काम करेगा, अच्छे काम करेगा तो तुझे क्या होगा, अच्छा सुख मिलेगा। सुख मिलेगा तुझे तो तुझे ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, तेरे विचार बदल, विचार में क्रांति। हम लोग बोलेंगे अरे बाबा क्रांति करनी है, क्रांति करनी है तो बोलो कितने के सर काटे, कितना खून बहाए। अरे भैया ये तो विचार क्रांति है, हमको सर काटने नहीं है,
हमको सर बदलने हैं। अगर सर बदले, विचार बदले, भावनाएं बदली, तो उनका कार्य भी बदल जाएगा और जैसा कार्य होगा वैसा सुख और दुख मिलेगा। गायत्री माता की आरती करती है तो क्या कहते हैं? सत मार्ग पे हमें चलाओ जो है सुखदाता। सत मार्ग पे चलेंगे, अच्छे मार्ग पे चलेंगे, शुभ कार्य पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमको सुख देगा। पुण्य करने से सुख मिलेगा तो पाप करने से दुख मिलेगा। लेकिन लोग कहते हैं हम करेंगे तो पाप, लेकिन हमें पुण्य का फल चाहिए, क्योंकि पुण्य करने में दिक्कत है। दूसरों को प्यार करने के लिए हम तो कैसे हैं? दूसरों के सुख में हम दुखी होने वाले लोग हैं और दूसरों के दुख में हम सुखी होने वाले लोग हैं। कोई आगे बढ़ता है, हम पीछे खींच लेते हैं। मैंने कई बार कहा है कि डॉक्टर साहब एग्जाम्पल देते थे कि भाई हम तो खेकड़े की तरह है। जो खेकड़े होते हैं उनके जो रखते हैं वहाँ पे कोई टोकरी में दरवाज़ा नहीं रहता, उसके ऊपर कोई कवर नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि एक भी खेकड़ा बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो दूसरा खेकड़ा उसकी टांग खींच के गिरा देगा। आज हमारे आदर्श खेकड़े बन गए हैं। हम किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। जब किसी को नहीं दे रहे तो खुद तो नहीं बढ़ रहे, खुद तो जहाँ है वहाँ है, लेकिन दूसरों को भी लगेंगे। होता क्या है? जब सबका विकास होगा तो हमारा विकास होगा। हम किसी का विकास करने नहीं देंगे तो फिर हम तो वैसे के वैसे नरक में ठेलम ठेला। बात खत्म हुई, कहानी खत्म हुई। क्या ये जीवन जीने के लिए है? इसलिए हमको क्रांति करनी है और हमको अच्छे विचार करने हैं। अच्छा, विचार अगर अस्त व्यस्त उल्टे सुलटे हो गए तो उसका परिणाम वैसा ही आता है। आपने कहानी सुनी होगी, मैंने भी ये कहानी सुनी है, मैंने कई बार कहा है, आपने कई बार सुना है। एक यात्री जंगल से गुजर रहा था, थक गया, एक बड़ा पेड़ आया, छाया थी, ठंडी हवा बहती थी, पास में झरना बहता था। उसने वहाँ से शीतल जल पिया, शीतल छाया में बैठा और बोला, अरे कितना अच्छा है, काश यहाँ पे कुछ सोने की व्यवस्था हो तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ और फिर जोश से चलूँगा। वो जैसा ही बोला तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बिछौना आ गया, सुंदर चादर, गद्दियाँ, सब कुछ आ गया और वो सोया। सोने के बाद उठा तो भूख लग गई। उसने सोचा, अरे ऐसी भूख लगी है, काश यहाँ पे कुछ खाने की व्यवस्था हो। तो सोने की थाली में अनेक पकवान आ गए, मिठाइयाँ आई, नमकीन आया, अलग अलग प्रकार की चटनियाँ, अचार, मिठाई, क्या एक से एक। सोने की थाली, चांदी की वाटियाँ, पेट भर के खाया। जैसे उसने खाया वापस उसको नींद जैसा लगने लगा। फिर बोला, मैं सो तो जाऊं, बिछोना तो है, लेकिन जंगल है बाबा, जंगल है, इधर कोई राक्षस आ गया तो, खा गया तो। और जैसे ही बोला वहाँ राक्षस आया और उसे खा गया। क्या हो गया? वो कल्प वृक्ष था। आप जो सोचेंगे वैसा होने लगता है। और सचमुच में ये जीवन भी कल्प वृक्ष है। हम हमारे बारे में, हमारे वातावरण के बारे में जो सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं, वो वैसी परिस्थितियां होती है। इसलिए कभी भी विचार भी करो तो अस्त व्यस्त उल्टे सुलटे मत करो, अच्छे करो, सकारात्मक करो, शुभ करो, भद्र करो, भलाई के करो, सद्भावना से भरे करो और तुम्हारी ओर वैसा वातावरण बनते जाएगा, तुम सुखी बन जाएंगे। लेकिन हम 50 से 60 हजार विचार एक दिन में करते हैं, उसमें 80% तो हमारे नकारात्मक विचार होते हैं, निगेटिव होते हैं, जहाँ पे नफरत भी है, डर भी है,
बीमारी की भीति भी है, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब पैसे की कमी के बारे में विचार ज़्यादा आते, पैसे के समृद्धि के बारे में हम लोग बहुत कम सोचते। नहीं, पैसा कम खर्च करना है, ये नहीं सोचते कि करेंगे कल पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। अगर ये सोच से चलते हैं तो हमारे पास संपत्ति, इसलिए हमारे यहाँ कहा है वचने किम दरिद्रता, बोलने में भी गरीबी क्यों। हमारे ऋषियों ने हमको कहा, हम बोलेंगे नहीं, हमारे ऋषियों क्यों क्यों सुने हम लोग, वो तो घास खाने वाले, वो तो जंगल में रहने वाले थे, उनको मालूम थोड़ी है कि सेकंड क्लास की ट्रेन में कैसी भीड़ होती है, उसको क्या मालूम हमारे प्रॉब्लम। और हम भी रोते रहते हैं, और जो आदमी रोता है वो समाचार भी रोने के लाता है, और जो हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है, आशावान रहता है, उसके जीवन में वही प्रसंग बनते हैं। कहीं से कोई अच्छी खबर आती है, कहीं से कोई अच्छे लोग मिलते हैं, जीवन धन्य धन्य होता है, लाभ मिलता है, सुख मिलता है, उन्नति मिलती है, लेकिन आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। लेकिन हम तो कहेंगे हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, तो फिर तुम्हारे जीवन में कैसे बदलाव आएगा। इसलिए विचारों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। और हमारे जितने, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जिन्होंने विचार के बारे में क्या क्या कहा है, और ये सब कहने वाले स्वार्थी नहीं थे, अपने लाभ के बारे में सोचने वाले नहीं थे। ये सब लोग थे परोपकारी थे, दूसरों की भलाई करने वाले थे, दूसरों की अच्छाई करने वाले थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या कहा। अब ये छोटी सी किताब है, अमृत के फूल, परम पूज्य गुरुदेव के विचार, ये लाखों में लाखों लोगों तक बांटी गई। एक गायत्री परिवार कल्याण जो 40 साल से अपनी शाखा को एक्टिव रखा है, उन्होंने छपवाया। ये देश में और विदेश में भी, महाराष्ट्र, मुंबई से लेकर गुजरात से लेकर सब राज्यों में लोगों को बांटी गई। ये परम पूज्य गुरुदेव के विचार, अगर आपको भी चाहिए आप मुझे लिख भेजेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। ये गुजराती में है, हिंदी में है, मराठी में है, इंग्लिश में है। अच्छा, इस किताब की जो मज़ा ये है कि उसका सबसे पहला जो विचार है, सबसे पहला विचार वो क्या है, जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है, अतः सदा श्रेष्ठ चिंतन करे। ये पहला विचार परम पूज्य गुरुदेव का महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है। अच्छा, अभी ये मेरे पास परम पूज्य गुरुदेव ने ही बहुत सारे चिंतकों के विचार के बारे में विचार थे, उनको कहा है। मैं यहाँ पे स्पष्ट पढ़ूंगा ताकि आपको लगे नहीं कि आप अपने मन से बोल रहे हो या इसको मिक्स कर दिया है, क्योंकि मुंबई में हम लोग जो खाते हैं वो भेल हमारी फेवरेट है। भेल में सब मिलावट हो जाती है, मिश्रण खाते हैं तो मिश्रण में सब मिलावट हो जाती है, और हम जब बात करते हैं तो भी हम क्या करते हैं, सब मिला के बातें करते हैं। तो ये न हो, इसलिए मैं आपको एक एक महान पुरुष ने जो विचारों के बारे में कहा है वो मैं बताता हूँ। स्वामी रामतीर्थ, इसके बारे में आपने सुना होगा। वो कहते हैं मनुष्य के जैसे विचार होते हैं, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता है। अगर ये है सत्य तो हमारे विचार हम कैसे करते हैं, सोचो। हम क्या गड़बड़ करते हैं, समझदार होके नासमझ बनते जा रहे हैं। दुखी होते हैं, कहते हैं ये दुख मुझे क्यों आया, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। अरे मूर्ख, भगवान ने कुछ नहीं किया, तूने किया, तेरी सोच ने तेरा बिगाड़ा। फिर स्वामी विवेकानंद, वो भी महान थे और यंग थे। रामतीर्थ, ये सब अपनी जवानी से पहले ही जवानी में ही चले गए दुनिया छोड़ के, लेकिन
हमारे जैसे वृद्ध लोगों को अभी भी समझा रहे। देखो कैसा है, उनकी उम्र छोटी, हमारी उम्र बड़ी, हमको सिखा रहे, फिर भी हम कहते नहीं नहीं हम तो ऐसा सोचते हैं। विवेकानंद तो सन्यासी थे, उसको कैसा पता चलेगा। तो उन्होंने कहा स्वर्ग और नरक कोई जगह नहीं, इनका निवास हमारे विचारों में ही है। देखो कितनी बड़ी बात है। तुम स्वर्ग में किधर जगह ढूंढोगे, अप्सराएं रहेगी, सोमरस रहेगा, जल से करोगे, ठंडी ठंडी हवा बहेगी, वहां जाना है। ये उधर जगह नहीं है, ये तुम्हारे विचारों में। तुम कैसे विचार करते हो? तुम नफरत के विचार, भय के विचार, डर के विचार, गलत होगा गलत होगा गलत होगा सोचते रहो, तुम्हारा नरक है। और सही सोच, दूसरों के लिए, अपने लिए सकारात्मक, ये तुम्हारा स्वर्ग है। अच्छा, अभी भगवान बुद्ध उन्होंने क्या कहा अपने शिष्यों को उपदेश समय, हे भिक्षुओं, वर्तमान में हम जो कुछ हैं, वर्तमान में हम जो कुछ हैं अपने विचारों के कारण ही, और भविष्य में तुम जो बनोगे वह भी तुम्हारे विचारों के कारण ही। अब कितनी सत्य बात कही भगवान बुद्ध ने, लेकिन हमको वो मानने में दिक्कत होती है। या तो हम हमारे मन में अच्छे विचार कर ही नहीं सकते हैं। और ये जो है शेक्सपियर, उन्होंने कहा, क्योंकि महान लेखक थे, वो जब कहानियाँ लिखते थे तो उसके अंदर वे तत्वज्ञान भी अपना रखते थे। तो उन्होंने कहा कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, अच्छाई बुराई का आधार हमारे विचार ही है। तो अच्छाई और बुराई का आधार क्या है? हमारे विचार ही है। और जीसस ने क्या कहा था? मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वह बन जाता है। देखो, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, महान लोगों ने जो बातें की है वे विचारों के बारे में एक जैसी है। और रोमन दार्शनिक मार्क्स, उसने क्या कहा? हमारा जीवन जो कुछ भी है हमारे अपने विचारों के फल स्वरूप है। ये हमारे विचारों का फल है। हमने जो विचार बोए वो कर्म के रूप में बाहर आएंगे, और कुछ भी नहीं है। हमारे विचार है जो बीज है, और फल क्या है? हमारा जीवन। और अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी ने अपने अनुभव आधारित किताब में लिखा है, जीवन में मैंने सबसे महत्वपूर्ण कोई बात सीखी है तो वह है विचारों की अपूर्व शक्ति और महत्ता। विचारों की शक्ति सर्वोच्च तथा अपार है। देखो, ये विचारों के बारे में कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये महत्वपूर्ण बातें परम पूज्य गुरुदेव ने हमको दी है, हमको जीवन में उतारने के लिए। क्योंकि गुरुदेव तो चाहते थे कि पूरी दुनिया सुखी हो। हमारा सिद्धांत एक ही है ना, वसुधैव कुटुंबकम। तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरे शिष्य सुखी हो जाए, ऐसा नहीं था। सबके सब सुखी हो। लेकिन हम गुरुदेव के होते हुए भी अगर विचारों के बारे में गंभीर नहीं होते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं और कुछ भी सोचते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, फिर कहेंगे यार गुरुदेव की बातों में दम नहीं है, गायत्री मंत्र में दम नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। अरे तुम्हारी सोच तो देखो जरा, तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी भावनाएं कैसी है? क्या दूसरों के सुख में सुखी हो रहे हो क्या, और दूसरों के दुख में दुखी हो रहे हो? नहीं भाई साहब, हम तो दूसरों सुखी होता है तो हमको दुख होता है, तो मरो फिर। दूसरा सुख दुखी हुआ
हमको अच्छा लगता है, बहुत मस्ती कर रहा था, बहुत अभिमान था। हम तो कोशिश करते हैं दुखी हो जाए, ये दुखी होता तो हमको इतना चैन पलता है, हमारा कलेजा ठंडा होता है। अरे वाह भाई, और तुम कहते हो मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ, पीले कपड़े पहन लिए तो शिष्य हो गए, और उनके विचारों पे नहीं चलना है। और नहीं चलोगे तो दुख आएगा, तो फिर गुरुदेव काम के नहीं है, गुरुदेव की विचार काम के नहीं है, गुरुदेव की बातें काम की नहीं है। छोड़ो और कहीं चलते हैं। तुम जहाँ जाओगे तुम दुख पाओगे। जब तक अपने आप को तो बदलना है ना। सूत्र, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम कहते हैं दूसरों के बारे में, मेरे लिए नहीं, मैं तो बोलूँगा भाई साहब, ऐसे शान से बोलूँगा, और माइक दोगे तो और जोर से बोलूँगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। लेकिन बेटा, ये अपने आप को बदलना है, और अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले हमको अपने विचारों को बदलना है। तो ये जो बातें हमने की विचारों के बारे में, इसके बारे में आप ध्यान रखना, और ये बातें आप सबको बताएं। देखो, हमारा काम है लोगों में अच्छे विचार फैले और सुखी हो। इसलिए आप ये विचारों को, इनको आप अच्छी तरह सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों सुने? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परम पूज्य गुरुदेव के विचार पहुँचे और वे सुखी होए, और वो सुखी होंगे तो आपको सुख मिलने वाला है। ये समझ के चलो। आज के लिए बस।